SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio. आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर। SBS रेडियो के हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे में आपका स्वागत है। यह है 16 दिसंबर 2020 यानी बुधवार की एक बेहतरीन शाम। आप सभी को गौरव वैष्णव और विकास सवाना का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम और सलाम। तो शुरुआत करेंगे हम भारत के समाचारों के साथ, और जाहिर तौर पर अभी भी वहां पर किसान आंदोलन का मामला छाया हुआ है। भारत के समाचारों की रिपोर्ट सुनिएगा विश्वरत्न श्रीवास्तव के साथ। अच्छा विकास, ये बताइए कि आपने कभी ग्रामोफोन देखा है क्या? मैंने बिल्कुल देखा है, सुना भी है। हमारे यहाँ होता था एक ग्रामोफोन, और तब हमें उसकी कद्र नहीं होती थी। तब हम ना उसको छेड़ने जाते थे और उससे कुछ जो उसका एक पिन होती थी उसमें, बिल्कुल, उससे हम कुछ चीज रगड़ देते थे और ये समझने का बड़ा मन करता था कि इसमें से आवाज कैसे आती है। बिल्कुल, वो हाथ से घुमाने वाला ग्रामोफोन था। बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने भी देखा होगा ना ग्रामोफोन, वो आज जो फैसल फरीद स्टोरी लेकर आए हैं वो उस स्टोरी से रिलेट करेंगे, वो उस दौर में चले जाएंगे। और जिन्होंने सुना भी होगा रिकॉर्ड्स के बारे में, ग्रामोफोन के बारे में, उनको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि फैसल फरीद जो है राजस्थान के जोधपुर में रहने वाले गिरधारी लाल विश्वकर्मा की कहानी लेकर आए हैं, जिनके पास आप यकीन नहीं करेंगे 10,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स उनके पास हैं, अपने पर्सनल जो कलेक्शन किया है उन्होंने। वैसे भी फैजल फरीद कुछ ऐसी कहानियां लेके आते हैं जो आपने कभी पहले सुनी नहीं होंगी, तो मुझे लगता है कि ये कहानी सबको सुननी चाहिए। बहुत सारे हैं जो उनके यहाँ पर उनकी कहानियों को पसंद करते हैं, फैसल फरीद की कहानियों को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप हैं विकास और गौरव के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवा गिरधारी लाल विश्वकर्मा जी से, और उसके बाद कुछ गीत। अगर आज आपका म्यूजिक या गाने सुनने का मन करता है तो आप क्या करते हैं? मोबाइल फोन पर अपनी प्लेलिस्ट खोली और मनपसंद गाना सुन लिया। इस बहुत से ऐसे ऐप भी हैं जो आपको मनपसंद गाना और संगीत सुनने की सुविधा देते हैं, लेकिन ये सब कुछ 70-80 साल पहले इतना आसान नहीं था। तब गाना सुनने के लिए एक बहुत बड़ा सा ग्रामोफोन होता था, उसमें एक रिकॉर्ड लगता था जिस पर आप गाना सुन सकते थे। शुरुआत में तो रिकॉर्ड में सिर्फ एक साइड में गाना होता था और दूसरी साइड खाली रहती थी। तब किसी संगीतकार और गायक के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी अगर उसके रिकॉर्ड मार्केट में आ जाएं। साल 1932 में शायद पहला फिल्मी रिकॉर्ड भारत में फिल्म माधुरी का आया था। आज भी आपको ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स किसी एंटीक सामानों में दिख जाएंगे। राजस्थान के जोधपुर में रहने वाले गिरधारी लाल विश्वकर्मा एक ऐसे ही व्यक्ति हैं। उनके पास 10,000 से भी ज्यादा ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हैं। उसमें भारत का पहला रिकॉर्ड, सबसे पुराना रिकॉर्ड 1905 का अलादी बाई द्वारा गाया हुआ होरी गीत है। ये वाकई दुर्लभ है और अब कहीं मिलता भी नहीं है। गिरधारी लाल के इस शौक की शुरुआत रेडियो पर गाना सुनने से हुई। वो गाने सुनते, उसके बारे में लिखते और धीरे धीरे ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स इकट्ठे करने लगे। बीते 40 सालों में उनका कलेक्शन 10,000 से ज्यादा हो गया है। गिरधारी लाल ने अपने इस अनोखे शौक के बारे में बताया। एक्चुअली मैं बचपन में रेडियो बहुत सुनता था, तो रेडियो की वजह से ही गानों में दिलचस्पी हुई। तो जब गानों में दिलचस्पी हुई तो उनके बारे में जानना, उसके कलाकारों के बारे में, उनके फिल्मों के बारे में के लिए मैंने सबसे पहले जो सहारा लिया वो किताबों का लिया। मैंने बुक्स इकट्ठी करनी शुरू की। बुक्स के सहारे मुझे काफी इनके बारे में नॉलेज हुआ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के बारे में, फिल्मों के बारे में, और फिर मैंने कलेक्शन करना स्टार्ट किया था। जब मैं पहले एक छोटे से गांव में रहता था तो वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं थी। जब मैं जोधपुर शहर आया तब मैंने यहाँ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स देखे और मेरी रुचि उसमें हुई, तो मैंने उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक दो करके उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ये करीबन 40 साल पहले की बात। सबसे जो पुराना मेरे पास रिकॉर्ड है वो 1905 का है, जब सिंगल साइडेड रिकॉर्ड बनते थे, जब ये एक रिकॉर्ड पर सिर्फ एक ही गाना होता था।
एक साइड पे और दूसरी साइड खाली रहती थी। वो जब दौर था उसमें वो करीबन 1910 तक इस तरह के रिकॉर्ड बनने लगे थे। उसके बाद में फिर डबल साइडेड रिकॉर्ड हो गए। पहला जो वही है एक जो 1905 का एक होरी है अल्लादी भाई। मैं किसी पर्टिकुलर सिंगर को नहीं लेता हूँ, मैं सारी फिल्म जो भी अवेलेबल होता है वो करने की कोशिश करता हूँ। जैसे फिल्में का जो पहला रिकॉर्ड शुरू हुआ था वो 1932 से माधुरी फिल्म के लिए रिकॉर्ड बने थे। उसके बाद से रिकॉर्ड बनना शुरू हुए थे, तो मेरे पास वो माधुरी के रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। उसके बाद के तो काफी 30s के 40s के काफी दुर्लभ रिकॉर्ड्स जो फिल्मों के हैं वो है। साथ में थोड़ा बहुत मैं राजस्थानी का भी मुझे शौक है, तो राजस्थानी के मैं काफी कलेक्शन करता हूँ रिकॉर्ड्स का। तो मेरे पास सबसे पुराना राजस्थानी का भी रिकॉर्ड है, वो 1906 का है। अभी कुछ करीबन 10,000 रिकॉर्ड मेरे कलेक्शन में है। फिल्मों के बारे में उनके पास 1932 से शुरू हुआ कलेक्शन अब वर्षवार मौजूद है। इस कलेक्शन से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उस समय का गीत, संगीत, राग, इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत। बहुत से राग तो अब शायद ऐसे हैं कि जो शायद नए संगीतकार भी नहीं जानते होंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनसे हमारी लोक गायन शैली के बारे में भी पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके एक्चुअली उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। जब मैंने ये शुरू किया था तो मैंने काफी जिज्ञासा हुई इन रिकॉर्डों के बारे में। फिर इनकी इतिहास जानने पर पता चला किस तरह से कंपनियां पहले रिकॉर्ड करती थी, क्या क्या कंपनियां थी भारत में, कौन कौन सी थी, और फिर उन्होंने क्या क्या निकाला, क्या क्या किस विषय पे निकाले, किस श्रेणी में निकाले, और कौन सी सीरीजें कब निकली, वो सारा मैंने स्टडी किया उसके रिकॉर्डों के ऊपर। तो वो सारा मैं वो पूरा डाटा बेस तैयार कर रहा हूँ उसका। काफी एक किताबों से मुझे हेल्प मिली कि किस तरह से उनकी कंपनियों के जो कैटलॉग्स होते थे उनसे काफी सहायता मिली कि किस तरह के रिकॉर्ड होते थे और क्या 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 इकट्ठा करना चाहिए और क्या क्या महत्वपूर्ण है वो। अब गिरधारी लाल ने अपने कलेक्शन का डिजिटलाइजेशन करना शुरू कर दिया है। पुराने गाने, संगीत सबको वो सहेज रहे हैं। 1932 से लेकर 1952 तक के फिल्मी रिकॉर्ड्स उन्होंने डिजिटलाइज कर लिए हैं। इससे जुड़ा हुआ एक भावुक किस्सा भी है। साल 1951 में बलराज साहनी की एक फिल्म आई मालदार। उसमें गायिका थी उषा भाटिया। गिरधारी लाल के पास उस फिल्म का रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने उसके गाने डिजिटलाइज करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए। उसके बाद इनके पास उषा भाटिया के बेटे का फोन आया कि आपने जो गाने अपलोड किए हैं फिल्म मालदार के, वो गाने उनकी माँ उषा भाटिया ने गाए थे और उन्होंने अपनी माँ उषा भाटिया को भी सुनाए। गायिका उषा भाटिया ने वो गाने सुने और भावुक हो गई। और इसमें एक खास बात यह है कि खुद उषा भाटिया ने जो गाना गाया था, आज उन्होंने लगभग 60 साल बाद वो गाना फिर से सुना। एक्चुअली जब थोड़ा कंप्यूटर का जमाना आया तब मैंने ये दिमाग में आया कि उन्हें इनको, जैसे पहले तो कैसेट्स में करते तो कैसेट्स क्या खराब हो जाती थी, फंगल्स लग जाते थे कई बार। फिर मैंने करीबन 10 साल पहले मैंने ये डिजिटल काम शुरू कर दिया था। तो मेरा पहला तो बेसिक ये था कि मैं पहले फिल्मों का करूं। इस तरह से मैं फिर 1932 से मैंने शुरू किया जैसे फिल्मों का। तो मैं हर एक के फिल्मों को एक ईयर वाइज का अपना अलग फोल्डर बनाता हूँ, एक ईयर वाइज। जैसे 32 से शुरू करता हूँ तो एक ईयर में जो भी फिल्में, जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे वो सारे मैंने डिजिटलाइज करके उसमें डाले और फिर उसमें डिटेल डाली है एक फाइल के अंदर। जैसे कोई भी गाने की फाइल बनाता हूँ तो उसमें पूरी डिटेल डालता हूँ, जैसे किस सन का है, क्या फिल्म है, फिर गाना फिल्म में किस नंबर पे है, गाने के बोल क्या है, गीतकार, संगीतकार, गायक, वो सारी डिटेल उस फाइल में डालता हूँ।